हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 73 यानी कार्यपत्रक संख्या 73 को। आज की इस वर्कशीट में हम अपना टॉपिक हम बीमार क्यों होते हैं उसको जारी रखेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने बात की थी हम बीमार क्यों होते हैं और कैसे जो बीमार होना है वो हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि आसपास के वातावरण के ऊपर भी निर्भर करता है। साथ ही साथ हमने लक्षणों की बात की थी, सिम्टम्स की बात की थी कि कैसे हम कह सकते हैं कि व्यक्ति बीमार है। आज की इस वर्कशीट में हम कुछ रोगों की बात करने वाले हैं। संक्रामक रोग कौन से होते हैं, असंक्रामक रोग कौन से होते हैं, ये हम समझने की कोशिश करेंगे इस वर्कशीट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की एक और आसान वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 73 यानी कार्यपत्रक संख्या 73 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट साइंस विज्ञान है और आज की दिनांक रहेगी 30 दिसंबर 2020। हम बीमार क्यों होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। एक मित्र ने टीबी तपेदिक होने पर ठीक होने के बाद विद्यालय से, यानी कि एक मित्र है उसने टीबी होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली थी। पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं, तो 3 महीने क्यों? यानी क्या टीबी है वो एक अलग प्रकार का रोग है, या जो खांसी जुकाम है उसी तरीके से होता है, या ये जो रोग होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं? तो यही हम समझने की कोशिश करते हैं पहले। जैसे मधुमेह, थायराइड, कैंसर, टीबी, ऐसे रोग जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। और क्यों पहुंचा सकते हैं? क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं होते। तो ये जो रोग हैं जो जल्दी ठीक नहीं होते, जो लंबी अवधि तक रहते हैं, इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कई साल तक या जीवन पर्यंत रहते हैं, उन्हें बोलते हैं दीर्घकालिक और जीर्ण रोग। यानी कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनको ठीक होने में काफ़ी लंबा समय लगता है या फिर कई बार वो जीवन पर्यंत भी रह सकते हैं, उसे बोलते हैं दीर्घकालिक या जीर्ण रोग। लेकिन खांसी जुकाम, बुखार, सिर दर्द, आंख आना इत्यादि रोग है वो जल्दी ठीक हो जाते हैं कुछ ही दिनों में। जो रोग कम अवधि में ठीक होते हैं उन्हें बोलते हैं तीव्र रोग। यह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि रोग है उनकी अवधि के आधार पर 2 प्रकार के हो सकते हैं, जीर्ण रोग या दीर्घकालिक रोग जो लंबी अवधि तक हमारे शरीर में रहते हैं या उनको ठीक होने में कई साल लग जाते हैं। और तीव्र रोग होते हैं जो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं, जैसे सर दर्द हुआ, खांसी जुकाम, आंख आना, ये है जो जल्दी से ठीक हो जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हम तीव्र रोग। ओके, जो तीव्र रोग होते हैं वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो अवधि के आधार पर कितने प्रकार के रोग होते हैं? जीर्ण रोग यानी दीर्घकालिक रोग और लघुकालिक रोग यानी कि तीव्र रोग। अब जो ये रोग हैं वो जैसे फैलते हैं, फैलने के आधार पर इनको 2 भागों में हम बांट सकते हैं, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संक्रामक रोग और दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग। आपने समाचार पत्र में, आपने न्यूज़ चैनल में काफ़ी बार सुना होगा संक्रामक बीमारी है कोविड-19। तो ये संक्रामक और असंक्रामक क्या होता है, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, जो संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे ये कुछ सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु कहते हैं उनके द्वारा फैलते हैं। और ये रोगाणु कैसे पहुंचते हैं हमारे तक? संक्रमित हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या जो व्यक्ति बीमार है उससे स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। इन्हें हम संचारित रोग भी कह सकते हैं। अब जैसे कोविड-19 है तो ये क्या है? संक्रामक रोग है, क्योंकि हवा, पानी या फिर एक बीमार व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, तो इसे बोलते हैं संक्रामक रोग। इसको हम संचारित रोग भी कह सकते हैं। समझ में आया? संक्रामक रोग मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। ओके, इसमें रोगों को आइए हम थोड़ा सा और देखते हैं कि रोगों को उनके कारकों के आधार पर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जो संक्रामक रोग है उनको, कि संक्रामक रोग है वो कई कारकों से फैलते हैं। जैसे जीवाणुजनित रोग हो सकते हैं, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक है, ये जीवाणु से फैलते हैं। ओके, जैसे विषाणुजनित रोग हो सकते हैं, कोविड-19 है, डेंगू है, एड्स है, ये विषाणुओं से फैलते हैं। जो कवक जनित रोग हो सकते हैं, कवक जनित रोग कौन से हैं? जो कवकों से, त्वचा संबंधी रोग होते हैं जो कवक के कारण एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। कुछ रोग है प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, जैसे मलेरिया, कालाजार इत्यादि रोग। ओके, तो यानी जो संक्रामक रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उनको संक्रामक रोग कहेंगे। कैसे फैलते हैं? हवा से, पानी से, या एक बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से। उसके बाद ये कई कारकों से फैलते हैं, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से। उसी आधार पर इनको हम अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कोविड-19 है ये विषाणु जनित रोग है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वायरस।
वायरस के कारण ये फैलता है। ओके, अब हम संक्रामक रोग को तो समझ चुके हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, वो संक्रामक रोग होते हैं। असंक्रामक रोग कौन से होते हैं? इसे नॉन कम्युनिकेबल हम डिजीज कहेंगे। असंक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, मधुमेह है, कैंसर है, मोतियाबिंद है, तो ये असंचारित रोग है। अब जैसे जिसको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की, बीपी हाई हो जाता है, अब उसको आप छू लोगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये क्या है? असंक्रामक रोग है। ये छूने से नहीं फैलते या हवा के द्वारा या पानी से नहीं फैलते हैं। यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही से कार्य नहीं करने या अल्प पोषण या उम्र बढ़ने या अन्य कारणों से हो सकते हैं। ये जो असंक्रामक रोग है, जैसे अस्वस्थ जीवन शैली है, हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, कुपोषण का शिकार हैं हम, या कोई आंतरिक अंग में कोई समस्या है, उम्र बढ़ने के कारण, इस कारण से ये रोग होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, इसलिए इनको असंक्रामक रोग कहते हैं। जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया करके उसके लक्षणों के रूप में सामने आता है। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो क्या होता है? उसके सामने कुछ लक्षण आते हैं, और लक्षण आने से हम पहचान कर पाते हैं कि इसको कुछ न कुछ समस्या है। जैसे कोविड-19 है, उसके लक्षण है सिर दर्द, दस्त लगना, खांसी, बुखार, ये कोविड-19 के लक्षण है। बाद में थोड़ा कुछ टाइम के बाद गले में सूजन या फूलना, ये घिंगा बीमारी के भी लक्षण हो सकते हैं, लेकिन गले में अगर दर्द है तो ये कोविड का भी लक्षण हो सकता है। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके ऊतक खराब कार्य करने लगते हैं, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि जो ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वो ठीक से वर्क नहीं कर पाते, तो वो लक्षण हमारे सामने आते हैं। ओके, तो लक्षण होते हैं वो बीमारी के बारे में हमें एक संकेत देते हैं। अगर हम मेडिकल चेकअप करवाते हैं तो हमें एक्यूरेटली, सही से पता चल पाता है कि हमें क्या समस्या है। तो आज की इस आसान सी वर्कशीट में हमने समझा कि जीर्ण रोग यानी दीर्घकालिक रोग और तीव्र रोग क्या होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग क्या होते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें 4 बहुत आसान से प्रश्न दिए गए। पहला क्वेश्चन दिया गया कि तीव्र और जीर्ण रोग क्या है, दोनों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो जो रोग लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक या जीर्ण रोग बोलते हैं, लंबी अवधि तक, जैसे मधुमेह, टीबी इत्यादि। और वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं तीव्र रोग, जैसे जुकाम, खांसी, सिर दर्द, बुखार इत्यादि। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन है संक्रामक रोग क्या होते हैं, वह कैसे फैलते हैं, कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम हमें बताने हैं। ओके, तो यहाँ पे संक्रामक रोग कौन से होते हैं? वे रोग यहाँ पे रोग होगा जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उन्हें बोलते हैं संक्रामक रोग। ओके, यह रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी या बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। ओके, कैसे फैलते हैं? ये हो गए ना, पानी से, हवा से या बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं। अब हमें बताना है कुछ संक्रामक रोग और उसके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम, तो कुछ के ही बताने हैं। तो यहाँ पे हम जीवाणु जनित रोगों की बात करें तो उनमें आता है हैजा टाइफाइड, जो जीवाणु से फैलते हैं। विषाणु जनित जो रोग होते हैं उसमें कोविड-19, डेंगू इत्यादि शामिल है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है असंक्रामक रोग क्या होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। यानी कि जो बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते उन्हें क्या बोलेंगे? असंक्रामक रोग। जैसे उच्च रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, मधुमेह है, तो ये क्या है? असंक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया कोविड-19 से संबंधित है, हमें बताना कि क्या कोविड-19 तीव्र रोग है, स्पष्ट कीजिए। हाँ, कोविड-19 एक तीव्र रोग है क्योंकि यह कम अवधि में ठीक हो जाता है। कितनी अवधि में? सामान्यतः 15 से 21 दिन में यह ठीक हो जाता है, तो इसलिए ये एक तीव्र रोग है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।